राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। सभी पार्टियां भी दमखम के साथ जुट गई है। वहीं अब जो लोग हैं वह किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, क्या सोच के साथ वोट देने जाने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पर जानने के लिए हम उदयपुर शहर के जो परशुराम कॉलोनी चौराहा है वहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब कि इस बार चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर आप वोट देने जाना? देखिए, सबसे पहले तो TV 9 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने जनता की नब्ज़ जानने के लिए खुद स्वयं क्षेत्र में जाकर ये कार्य कर रहे हैं और अपने जनता का व्यूज़ ले रहे हैं। रही बात राजस्थान के चुनाव की, क्योंकि आज से चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और लगभग अपना 1.5 महीना इलेक्शन में बाकी है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में लगभग जो हमारा समय निकला है वो एक तरह से कह सकते हैं अशोक जी गहलोत की सरकार में पूरा रेवड़ियाँ बांटने का काम, महिला अत्याचार का काम, भ्रष्टाचार का काम और एक तरह से कहें बिल्कुल नाकाम सरकार, जो कोई सरकार हमको दिखती नहीं है, जो आपस में ही एक तरह से कहते हैं विरोधाभास है और आपस में ही वो एक तरह सत्ता का भी सत्तावर काबिज होने के लिए एक तरह से कई तरह की नीतियाँ बनाते हैं, कई तरह के होटलों में इनके कैंपेन चले, ये सब सर्वविदित है। दूसरी बात जो मैंने कहा, तुष्टीकरण की नीति, कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उसका परिणाम हमको पूरे उदयपुर शहर को भोगना पड़ा, ये सब सर्वविदित है। मैं उस घटना का जिक्र भी यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे देश में, ये देश ही नहीं अपितु पूरे कहते हैं विश्व में एक ऐसी घटना जो हमको पूरे उदयपुर को हमको शर्मसार किया, राजस्थान को शर्मसार किया, ऐसी घटना कन्हैया हत्याकांड वाली जो हमारे यहाँ उदयपुर में हुई वो केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति की वजह से हुई है। सबका साथ सबका विकास, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेकर पूरे क्षेत्र का विकास सबकी सर्वसम्मति से, क्योंकि विकास आप जानते हैं डेवलपमेंट का काम अगर इस रोड पर होगा तो वो किसी एक घर के बाहर नहीं होगा, एक घर को छोड़कर नहीं होगा। डेवलपमेंट का काम होगा तो पूरा कॉर्नर से कॉर्नर होगा। तो यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति नहीं चलती है। मेरा एक ही मानना है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। अनावश्यक क्या है कि दूसरे मुद्दे पर भटकाना या दूसरे इश्यूज़ पे बात करना। अगर विकास का काम नहीं कर रहे हैं और खाली तुष्टीकरण की नीति करें या खाली थोड़ी घोषणाएं कर दें और घोषणाएं करके रेवड़ियां बांट के पूरे राजस्थान सरकार के खजाने को खाली करके और हम कहें अगली बार देखते हैं, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात है, कांग्रेस के मन में भी ये बात आ रही है कि हम लोग वैसे भी जाने वाले हैं, तो जाने वाली कंडीशन में वो देख रहे हैं कि पूरा खजाना खाली करके जाओ, आने वाली सरकार आके अपने एक तरह से कह सकते हैं कि माथा पीटे। ये हमारे मेवाड़ी में क्या होता है कि माथों पीटे तो बली है बेके हे कहीं वंचों को ही हटे जो, बिना खजाने के सरकार चलाना कैसी स्थिति होगी। तो वो चाहते ही यही है कि खजाना खाली करके जाओ। वैसे कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है, बीजेपी सरकार आएगी तो ये काम कुछ कर नहीं पाएगी, फिर हम बताएंगे हमने ठीकरा फोड़ेंगे, हमारी योजनाएं बंद कर दी, हमने तो योजनाएं शुरू करी थी। अरे भाई आप 5 साल कहाँ थे? 5 साल में आपको योजना शुरू करनी थी। क्या मुद्दे क्या आपके यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे क्या मुद्दे जिन पर काम होना चाहिए? हाँ, उदयपुर शहर की अगर बात करें, निश्चित रूप से उदयपुर शहर का, जैसे पहले भी मैंने बातचीत की, हम मीडिया कर्मियों से बात हुई हमारी, तो उदयपुर शहर में फिर वापस उसी चीज़ पर आता हूँ कि विकास की राजनीति करने वाला हो, जो भी हमारा प्रतिनिधि बने विकास की राजनीति करने वाला हो, किसी भी बंधन के बिना या किसी से बायस्ड हुए बिना काम करने वाला हो और उसमें स्वयं में कैलिबर हो, टेक्निकली नॉलेज हो और जो सक्षम हो, दौड़ भाग कर सकता हो। क्योंकि ये काम ऐसा है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भी काम करें, अनलिमिटेड काम है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला काम है। तो जनताओं की आकांक्षा और अपेक्षा पर खरा उतरना निश्चित रूप से बहुत ही कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य भी है, क्योंकि हम स्वयं जनप्रतिनिधि रहे, हमें पता है। परंतु मैं चाहता हूँ कि यंग एनर्जेटिक हो, जो सबकी बात सुन सके, सबको साथ लेकर चल सके और टेक्निकली नॉलेज भी हो, प्रशासनिक उसकी पकड़ भी हो। वैसा एक अगर जनप्रतिनिधि होगा, निश्चित रूप से हमारा उदयपुर शहर का कायाकल्प हो पाएगा। आप 23 नवंबर को मतदान डालने जाएंगे, क्या सोच के अपना वोट डालने जाएंगे कि तो अभी बोलिए ना सर? वापस बोलिए। बस वोट डाल देंगे हम, जो हमारे देश के लिए सही करेगा उसको वोट डाल देंगे उदयपुर। क्या सोच के जाएंगे, क्या काम होना चाहिए, किसको देना चाहिए, मतलब किस तरह का काम यहाँ होने वाले हैं उसको लेकर आप सोच के जाएंगे? हम तो जो अच्छा काम करेगा, बीजेपी आएगी तो बीजेपी को ही जिताएंगे। और महिला होने के नाते आपको क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से घर चलाना होता है उसके लिए क्या सोचते हैं? बस ये महंगाई पे काबू हो
मतलब महंगाई सही मतलब थोड़ी कम हो जावे महंगाई, और बाकी तो जो अपराध हो रहे वो अपराध नहीं होवे। मतलब महिला सुरक्षा। हाँ, महिला सुरक्षा होए, अपराध नहीं होवे, और जो भी सुविधा मिल रही है वो महिला को पूरी मिले, जहाँ कहीं कठिनाई परेशानी नहीं होवे। क्या सोचते हैं आप, चुनाव आ चुके हैं नज़दीक, वोट डालने जाएंगे आप, तो क्या देख के वोट डालने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे इसमें कि विकास की ओर नज़र डालेंगे। इस सरकार ने 5 साल में क्या काम किया है, और डिफरेंस सरकार जो आएगी वो क्या करेगी। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ चेंजेस होता है, हर 5 साल में चेंजेस होती है। वो तो इस बार भी ऐसी कंडीशन है कि परिस्थिति ऐसी है कि सामने दिख रहा स्मार्ट सिटी है, उदयपुर को स्मार्ट सिटी को स्थिति है, अभी तक काम कुछ भी नहीं हुआ। देख लो आप यहाँ कहीं बना हुआ हो तो स्थिति है कि आने वाली सरकार बीजेपी को देंगे वोट, और वो करेगी काम, और सेंट्रल में भी मोदी आएगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, और उदयपुर का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा। ऐसे आपके इधर के क्या काम हैं जो नहीं हुए हैं, अब होने चाहिए? काम तो बहुत से हैं, जैसे ये रोड का ये चल रहा है तो बहुत से रोड के काम अधूरे पड़े हुए हैं, है ना। और ये उदयपुर सिटी पर्यटक स्थान है तो यहाँ विकास का काम बहुत से हैं। आप व्यापारी हैं, व्यापारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? व्यापारी को यही है कि सस्ती चीज़ होनी चाहिए। अभी इस राज्य में हर चीज़ महंगी है, देख लो कहीं पे भी कोई सी भी चीज़ उठा के देख लो, महंगी है और होती जा रही है, सस्ती का कहीं नाम नहीं है। आप पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, वेट की स्थिति में ये खुद हड़ताल कर रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, तो ये सस्ती होनी चाहिए ना। एक युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, यूथ को लेकर किस तरह का वो आप यूथ वोट डालने जाएंगे आप, तो क्या सोचते हैं? बेसिक वही रहेगा कि पहले बेसिक जो चीज़ें हैं जो पूरी सिटी में चाहिए वो सही हो, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी चीज़, जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो कभी भी लाइट्स बंद हो जाना, आना नहीं, वापस जो RACB है वो वापस अगर नहीं रिस्पांस देते हैं तो वो चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें वह रहती है। उसके बाद जो यूथ के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, इन सबको बोलना चाहिए कि जो नई चीज़ें हैं, स्टार्टअप्स हो गए, स्टार्टअप्स बेसिकली देखा जाए तो बेंगलोर में बहुत चल रहा है, उदयपुर में, राजस्थान में लोगों के पास पोटेंशियल है पर वो कर नहीं पा रहे। रीज़न क्या है उनको पता नहीं है। आजकल स्टार्टअप्स के नाम पे कोई ठेला लगा लेगा, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ करके ठेला लगा रहे हैं, बेसिकली उनको उनकी स्किल्स का उनको पोटेंशियल नहीं पता है कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली देखनी जानी चाहिए। चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, 23 तारीख को आप अपना मत डालने जाएंगे, क्या देख के अपना वोट डालेंगे आप? मतदान उसी को मिलेगा जिसने विकास किया, और विकास लगा नहीं, जितनी उम्मीदें थी उतना विकास हुआ नहीं है। एक आम आदमी वोट डालने जाता है ना तो कुछ उम्मीद लेके जाता है कि हमारी मांगे पूरी होगी, पर जितनी मतलब मांगे रखी थी उसमें से बिल्कुल नहीं हुआ है। और मैं तो एक एडवोकेट हूँ तो मेरे को तो महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे को डेली ऐसे केस मिलते हैं जिससे मेरे को लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और महिला हर तीसरे दिन ऐसे रेप वाले केस, और इसमें तो महिलाओं के लिए अलग से एक कठोर ऐसा नियम और बनाना चाहिए जिससे सारा सुरक्षित हो सके, महिलाएं घर से आराम से निकल सके, रात को दिन में जैसे भी है। और मेन है हाई कोर्ट बेंच आए तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए तो उससे केस मतलब यहीं सॉल्व हो जाएंगे, गरीब लोगों के लिए यहाँ ही मिलेगा। और एक महिला को घर चलाने के लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, इस चुनाव को लेकर जो आप क्या मत देने वाले हैं उस समय क्या सोचते थे? महिलाओं के लिए अगर सोचें अपन तो घर में काफ़ी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी है, जैसे गैस की टंकी ले लो, आज गैस की टंकी के भाव इतने बढ़ गए हैं कि बेचारा नॉर्मल तो खरीद भी नहीं सकता। तो मतलब एक मीडियम फैमिली वाले भी चूल्हे जला रहे हैं सर, तो इतना मतलब एकदम जम करना नॉर्मल फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। 500 रुपये में तो दे रहे हैं। नहीं, वो तो अभी करिए, उनको इलेक्शन वोट चाहिए इसलिए, बाकी नहीं थे सर, वापस 1200। हाँ, वो भी वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं ना जो उस फ्री वाले में, उसमें ही है, सबको नहीं मिल रहा है। पर वो क्या है कि अभी इलेक्शन तक ही है, वापस चेंज हो जाएंगे ये, हमें पता है कि वो अभी चुनाव में वोट लेने इसलिए थोड़ा करेंगे, वापस वो वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमें शक्ल देख के और वो वैसे वोट नहीं देना चाहिए, जो इंसान काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। क्या सोचती हैं आप, महिला होने के नाते कैसे वोट देगी? वोट तो इसी को देंगे क्योंकि कुछ अच्छा विकास करेगा, उसी को ही देना पड़ेगा। सब बोल बोल के तो सभी जाते हैं आजकल का, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर वो वोट लेने के बाद में है ना फिर शक्ल भी नहीं दिखाते हैं वो लोग, वापिस है ना आते भी नहीं है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ।
उसके लिए हमें है ना वोट सोच समझ के ही देना चाहिए आगे अब, क्या सोच के जाने वाले हैं आप वोट देने जाएंगे उस? क्योंकि अपने घर के आगे है ना जो नालियाँ होती है वो भी है ना सफाई नहीं होती है। मेन तो वही है, मच्छर कितने होते हैं इस एरिया में है ना, इससे गंदगी से ही ये सारी बीमारियाँ फैलती हैं। उदयपुर शहर में क्या विकास होना चाहिए? उदयपुर शहर में तो इतना विकास होना चाहिए क्योंकि ये तो घूमने वाली सिटी है, इसलिए काफ़ी विकास होना चाहिए। क्योंकि रोड खड्डे तो इतने जगह जगह पे खड्डे बने हुए इस मतलब उदयपुर में कोई रोड भी सही नहीं है यहाँ पे। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? आपका टीवी 9 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यहाँ के हमारा चुनाव के बारे में व्यू लिया और मेरा तो यही कहना है कि उदयपुर में 25 साल में जो विकास होना चाहिए विधायक कोटे से वो अब तक मुझे देखने को नहीं मिला। जितना अभी कुछ समय से देखें तो कोटा में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन उदयपुर में विकास के नाम से, स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत कम है, जिसको अगर कहें तो हम 25 से 30% ही गिन सकते हैं। और विकास के नाम से अगर वोट देंगे तो हमारे को कुछ होगा। हमारा उम्मीदवार एक अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। अगर अच्छा उम्मीदवार आएगा तो हम उसको समर्थन करेंगे। और यही चाहता हूँ कि इस तरीके से विकास हो यहाँ पर, चाहे वो UIT से संबंधित हो, चाहे नगर निगम से हो। लेकिन यहाँ का विधायक उस पर जोर नहीं देते हैं, अपने राजनीति करके आज तक चले जाते हैं। आज तक विकास के नाम से कुछ भी नहीं दिया उनने, और जो देना चाहिए था, मुझे तो ये कहना है। और मैं यही विचार करता हूँ युवाओं को रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा सरकार को सोचना चाहिए। आज वर्तमान में जितनी बेरोजगारी अपने हिंदुस्तान में बढ़ रही है वो काफ़ी संख्या में बढ़ गई। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। मतलब आज छोटा व्यापारी धंधा नहीं कर पा रहा है। छोटे व्यापारी को धंधा करने के लिए सोचना पड़ता है, दुकान डालता है, दुकान कुछ दिन चलती है, वापस उसको बंद करनी पड़ती है। इससे तो अच्छा है सरकार GST पे कुछ कंट्रोल करे। और GST पे कंट्रोल कब करेगी? जब विधायक एक अच्छा होगा। अगर वो सरकार के बीच में मांग रखेगा कि GST पे किस तरीके से लगाम लगाई जाए। अगर GST पे अगर लगाम नहीं लगाएगी और महंगाई बढ़ाएगी सरकार, तो स्वाभाविक है छोटा व्यापारी मारा जाएगा इसमें, और मध्यम वर्ग का आदमी पीसा जा रहा है। क्योंकि वो टैक्स हर जगह से भर रहा है, इनकम टैक्स में भी दे रहा है, GST में भी टैक्स दे रहा है, पेट्रोल पंप पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। और पेट्रोल पंप पे भी, मतलब पेट्रोल डीजल पे भी सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को। मतलब अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी रेट ज़्यादा है राजस्थान। आप उदयपुर में विकास को लेकर क्या सोचते हैं? उदयपुर में किस तरह का विकास? उदयपुर में तो मैंने पिछले 25 साल में देखा विकास कम ही है। क्या होना चाहिए, क्या क्या विकास होने चाहिए? जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, जोधपुर, जयपुर और कोटा और इधर के मुकाबले देखें तो उदयपुर में विकास कम है। हमारा जो क्षेत्र कहलाता है उदयपुर, वो जो टूरिस्ट के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन विकास के नाम से हम पीछे हैं। वो टूरिस्ट में भी इसलिए कहलाता है कि बड़ी होटलों में सुविधाएं मिलती हैं, उसके अनुसार रैंक दी जाती है। तो हमारे नेता उसका फ़ायदा उठाकर अपने आप को बताते हैं कि हमारा उदयपुर नंबर 1 है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं को लेकर भी आप क्या सोचती हैं? किस तरह अपने सोच लेकर वोट डालने जाते हैं? सरकार हो तो मोदी जी जैसी और योगी जी जैसी, तो भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के बल पे कोई सरकार काम नहीं कर सकती। राजस्थान में भ्रष्टाचार बहुत है। लड़कियों के मामले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, जो बिल्कुल स्थिति को आप क्या बोलेंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन चीज़ों को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके लिए एक स्ट्रिक्ट कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये पहले से ही हो जाना चाहिए था। इसके लिए इतना वेट क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये भ्रष्टाचार, बुलडोज़र वाली सरकार तो चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। बहुत भ्रष्टाचार मैंने खुद ने भी देखा है। लाइसेंस बनाने जाते हैं हम इधर, अगर हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर हम जाते हैं तो वहाँ तक भी भ्रष्टाचार है। हमको एक्स्ट्रा फीस पे करनी है वहाँ पे, देन दे विल गिव वेरिफिकेशन। इट शुड नॉट बी डन। आई एम ए टीचर एंड एजुकेशन में हमको प्रैक्टिकल चाहिए। हमको एजुकेशन जो चाहिए प्रैक्टिकल चाहिए। थ्योरीटिकल बेस जो हमारा है, सारा जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बच्चों को आज रोज़गार की समस्या हो रही है, कितने ही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये जो रीज़न है, इसका रीज़न यही है कि हमारी एजुकेशन में प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। थ्योरीटिकल बेस पे चल रही है सारी एजुकेशन। बच्चों के पास में सिर्फ बेसिक नॉलेज की भी आज कमी है। सिर्फ स्कूल जो है, क्या देख के वोट देने वाली है? सर बिल्कुल करप्शन देख के ही वोट देने वाली हूँ, क्योंकि जैसा मैंने मोदी जी को देखा है और योगी जी को देखा है, जो बुलडोजर जो चल रहे हैं उनके, वैसी सरकार अगर राजस्थान में आ जाए, उदयपुर में स्पेशली आ जाए, तो आज उदयपुर का नाम भी सब ऊपर टॉप पे जाएगा सर, इंडिया के टॉप। उदयपुर में किस तरह का विकास होना चाहिए? सर उदयपुर में मैंने वही बोला, सबसे मेन चीज़ जो है करप्शन फ्री अगर हो गया तो सभी लेवल पे इक्वलिटी आ जाएगी। डेवलपमेंट ओवरऑल। भैया कितने का चार्ट आपको?
चाट अपने 50 रुपये से स्टार्ट। क्या कह रहे हैं लोग आपके यहाँ चाट खाने भी आ रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस को लेकर? बस ऐसे बोलते हैं कि अच्छा नेता चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए सर। लगभग जो अच्छा अपना जो नेता होगा अपना काम करेगा तो वैसे हम तो क्या रोज़ कमा के खाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, बड़ा नेता चाहिए अपन को तो अच्छा काम करे, अच्छा विकास हो, सिटी में अच्छा विकास होगा तो हमारे धंधे अच्छे चलेंगे। ये सब क्या कुछ विकास होना चाहिए? सब हर रोडे को लेके, एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके अच्छा होना चाहिए तो ठीक ही रहेगा यूँ। जैसे क्या है अपन को बीजेपी सरकार के बहुत अच्छा प्रेम है और हो सके तो मतलब मोदी जी जैसा नेता तो मेरे हिसाब से इस हिंदुस्तान में है ही नहीं और दूसरा कोई। और बाकी तो राजस्थान में इतना नॉलेज हमारे को रहता नहीं है सर, फिर भी आपके हिसाब से जो भी। देखिए कई सारे लोगों के मुद्दे हैं, कई सारी बातें लोगों ने की है जो चुनाव को लेकर इन्होंने अपने यहाँ के मुद्दे बताए हैं। वहीं जो यहाँ सरकार को लेकर जो चुनने वाले हैं, जो अपना मत देने वाले हैं, जो उन्होंने अपनी बताया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।